तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्दी आलमी मसला है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली नुकसान उठाया। पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहा है। इन्होंने कहा कि 2 दिहाइयों से मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मौसर किरदार अदा किया। ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस ने दहशतगर्दी की कमर तोड़ी। डिजिटल प्रोपेगेंडा मौजूदा दौर का एक पेचीदा चैलेंज है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमने कभी दहशतगर्दी को दावत नहीं दी, लेकिन जब वो आई तो हम झुके नहीं बल्कि लड़े। पाकिस्तान की डिक्शनरी में सरेंडर करना शामिल नहीं। दुनिया से मुतालबा है कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट कुर्बानियों और अज़म का एहतराम करें। इन्होंने मजीद कहा कि भारत को चाहिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। दहशतगर्दी के तदारुक के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। आए कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बात करें। चेयरमैन PP का कहना था कि तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे में किए गए वादों की पासदारी करे। सानिया सवाद पेशावर हाई कोर्ट की सियाहों के रेस्क्यू में नाकामी पर इदारों से वजाहत तलब। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि इस वाक़े की जिम्मेदारी किस इदारे पर आयद होती है और क्या लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अमली इक़दामात किए गए थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ज़िंदगी और इमलाक महफूज बनाने के लिए कोई हदायत जारी की गई और अगर हदायत दी गई तो क्या इन पर अमल दरामद हुआ। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि वाक़ये के बाद मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल किया गया है और इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। ताहम हदायत पर अमल दरामद के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपको मालूम है कि कीमती इंसानी जानें इंडस हाईवेज पर ज़ाया हो रही हैं। अदालत ने दौरान समाअत कमिश्नर मालाकंड, हज़ारा, कोहाट, बनू, RPOs और दीगर मुतल्लिका अफसरान को तलब कर लिया और कहा कि कल तमाम अफसरान तैयारी के साथ अदालत में पेश हों। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरिया के किनारे तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के बाइस ऐसे वाक़यात जन्म ले रहे हैं और मुतल्लिका इदारे अब भी गैर संजीदा रवैया अपनाए हुए हैं। एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इसराइल गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए मुत्तफिक हो गया। सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई, जिसमें इसराइल की जानिब से गजा में 60 रोज़ा जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत पर इत्तेफाक किया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि 60 रोज़ के दौरान तमाम जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुक्काम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है हमास इस मुआहिदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद ख़राब होती चली जाएगी। इससे पहले सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उम्मीद का इजहार किया था कि गजा में अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुँच सकते हैं। ट्रंप का कहना था कि वो गजा में जंग बंदी चाहते हैं और चाहते हैं कि हमास बाकी मुग़वियों को रिहा करे। उम्मीद है ऐसा होने वाला है। हम अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुंच सकते हैं। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में औसत ₹1.14 फ़ी यूनिट और ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.16 फ़ी यूनिट तक कमी होगी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने 1 जुलाई 2025 से बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त की मंजूरी दी। वाज़ेह रहे कि पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर की थी, जिस पर नेपरा ने गुज़िश्ता रोज़ समाअत की। इस ताज़ा पेशरफ्त के बाद घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 48.84 से कम करके 47.69 रुपये जाएगा। इसी तरह 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ 1.15 रुपये कमी से 10.54 रुपये हो जाएगा, जबकि 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 1.15 कमी से 13.01 रुपये हो जाएगा। इन टैक्सेस को मिलाकर स्लिप के हिसाब से फ़ी यूनिट टैरिफ की कीमत बढ़ जाएगी। माहाना 50 यूनिट तक के घरेलू लाइफलाइन सार्फिन के लिए 3.95 रुपये फ़ी यूनिट का टैरिफ बरकरार रहेगा, जबकि माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए टैरिफ 7.74 रुपये फ़ी यूनिट बरकरार रहेगा। पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई। नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर और गिरदोनवाह में सुबह सवेरे तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस दौरान शहर में हवाएं चलती रहीं, जिससे गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मजीद गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। देरवाला, दीर ज़ीरी
और सवात, बोनियर, मालाखंड, बाजोड़, बडग्राम, शांगला और कोहिस्तान के इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्को है, जबकि दुर्गर, मानसहरा, एबटाबाद, हरिपुर, पुरम और मुहिम्मद में भी बास मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। एशिया कप 2025 पाकिस्तान और भारत का टाकरा किस दिन होगा? तारीख सामने आ गई है। पहलगाम वाक़े के बाद दोनों ममालिक में बढ़ती कशीदगी के बावजूद एशिया कप 2025 को मनसूख करने की खबरों पर ब्रेक लग गया और भारत और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट टाकरा अब बाकायदा तय पा गया। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक एशिया कप 2025 का इवेंट मुत्तहदा अरब अमारात में अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा। खबर साएदारों के मुताबिक टूर्नामेंट 4 या 5 सितंबर से शुरू होगा, जबकि 7 सितंबर को दुबई में रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला होगा। वाज़ेह है कि यह टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें ग्रुप स्टेज के बाद सुपर 4 मरहला होगा। अगर दोनों टीमें सुपर 4 मरहले में पहुंचती हैं तो इसके दरमियान 14 सितंबर को एक और टाकरा होगा, जबकि तीसरा मुमकिना मुकाबला फाइनल में 21 सितंबर को मुतवक्को है। अगरचे एशिया कप की मेज़बानी भारत के पास है, लेकिन सियासी कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात के बाइस बाहमी फैसले के तहत इवेंट को UAE मुंतकिल किया गया, ताहम भारत मेज़बानी बरकरार रखेगा।